दिल्ली सरकार को एक और झटका लगा है। एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को गृह मंत्रालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में एमएचए के हस्तक्षेप की मांग की थी। गृह मंत्रालय ने इस जांच को लेकर एलजी को लेटर लिखा और ये कहा कि ये जांच असंवैधानिक है, जिसके बाद एलजी ने दिल्ली सरकार से एसीबी चीफ के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को बंद करने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने एसीबी चीफ के खिलाफ 9 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें एसीबी चीफ पर 5 आरोप लगाए गए थे और 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। इन आरोपों को एसीबी चीफ ने निराधार बताया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 30 अक्टूबर को जांच कमेटी गठित कर दी। मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। डीडीसीए के प्रोब ने जो प्रोब पैनल डीडीसीए का था उसने लिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने नाम तक लिए हुए हैं, एसएफआई रिपोर्ट में नाम है। हमारी रिपोर्ट तो उनको समराइज करके कहती है, पेज 34 पे साफ साफ कहती है कि साहब घपले हुए हैं, बहुत ज्यादा घपले हुए हैं, इनकी जांच करी जाए, इंक्वायरी ऑफ कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी ऑफ कमीशन बना दिया गया, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतना दबाव क्यों है? कौन सा दबाव काम कर रहा है कि अचानक अरुण जेटली जी को क्लीन चिट घोषित की जा रही है चारों तरफ देश भर में? ये सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं और 3-4 चीजें मैं बहुत कैटेगराइज समराइज करूं अपनी बात को कि अभी जांच तो शुरू हुई है। कल ही गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, और गोपाल सुब्रमण्यम साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल किया जा सके। अगर डर नहीं है, अगर घपला नहीं किया है, जो लोग आश्वस्त हैं वो लोग खुल के कहें ना जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है? वो खुल के कहें कि जांच करने गोपाल सुब्रमण्यम साहब। जो लोग गोपाल सुब्रमण्यम साहब की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह देता हूं कि निर्भया केस में गोपाल सुब्रमण्यम साहब थे प्रूफ पैनल में, जो पैनल बना था। राजीव गांधी हत्याकांड में उन्होंने इंक्वायरी करवाई है, ग्राम स्टेन्स के मामले में कराई है, यहां तक कि बीजेपी की सरकारों के दौरान कसाब वाले केस में और पार्लियामेंट अटैक के केस में वो बीजेपी के बीजेपी की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। दिल्ली सरकार ने तो सिर्फ एक बार उनसे ओपिनियन लिए, लेकिन देश भर में इतने क्रेडिबल वकील, इतने क्रेडिबल एडवोकेट अगर जांच कर रहे हैं तो डर किस बात का है? डरे ना, बस इन सवालों के जवाब दे दें। मेरा पहला सवाल तो यही है कि जेटली जी डीडीसीए के अध्यक्ष थे कि नहीं थे जिस दौरान इतने घपले हुए? 99 से 2013 के बीच में अध्यक्ष थे कि नहीं थे, इतना बता दें। दूसरा, बीजेपी और जेटली जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पिछले दरवाजे से उसको नल एंड वॉइड कराने की खबरें क्यों प्रसारित करा रहे हैं? कमीशन ऑफ इंक्वायरी का स्वागत करें, कहें कि देश के एक क्रेडिबल वकील इसकी जांच कर रहे हैं, मेरे से जो भी सवाल पूछा जाएगा मैं खड़ा हूं, मैं जवाब दूंगा। क्या 16,000 रुपए प्रतिदिन का लैपटॉप हायर करने की जो घटना हुई डीडीसीए में, वो घोटाला था कि नहीं था? 16,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की दर पे जो लैपटॉप हायर किए गए, 24 करोड़ का स्टेडियम 114 करोड़ तक पहुंचा, और जिन कंपनियों को ठेके दिए गए थे उनके डायरेक्टर्स के पते, उनके बैकग्राउंड में एक ही डायरेक्टर होने का ये सब घपला हुआ कि नहीं हुआ डीडीसीए में? अगर डीडीसीए में घपला नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग मान लेते हैं क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है देश में। और अगर अच्छा चल रहा है तो फिर ये हो हंगामा क्यों था? डीडीसीए कीर्ति आजाद साहब ने तो टेप रिकॉर्ड वो जारी करके कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करके कहा, उसमें जेटली जी बताते दिख रहे हैं कि बचाना पड़ेगा लोगों को। फिर वो जो मैच हुआ, अगर डीडीसीए इतना ही पाक साफ है, डीडीसीए में घपला ही नहीं हुआ, तो फिर अदालत ने जस्टिस मुदगल की निगरानी में मैच क्यों कराया? फिर तो डीडीसीए बहुत बढ़िया काम कर रहा था, जेटली जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, जेटली जी को रिइंस्टेट कर देते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन हरकतों से बाज आएं। जो लोग ये कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, इनसे बाज आएं। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी ना दिखाए जेटली साहब को पाक साफ करने दिखाने के लिए। आप प्रोब होने दीजिए, प्रोब होने तक बताइए कि जांच हो रही है। अभी जांच हुई कहां है? उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये
is the letter. उसमें कहीं भी 247 में जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे